धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की इबादत कब करनी चाहिए? जब तक हम शरीर की कैद में हैं, दुखों सुखों का सिलसिला जारी रहेगा। यदि दुखों में दबकर या सुखों के बहाव में बहकर इबादत नहीं करेंगे तो इबादत कब करेंगे? इसलिए दुखों और सुखों को मालिक की मौज मानकर निश्चिंत रहते हुए मालिक की इबादत में लगे रहना चाहिए। हज़रत ईसा का कथन है, शब्द या इसमें आज़म के विरुद्ध किए गए गुनाह की कभी माफ़ी नहीं मिलती। आप समझा रहे हैं कि सभी गुनाहों की माफ़ी का साधन शब्द या इसमें आज़म है। इसलिए शब्द की कमाई न करना सबसे बड़ा गुनाह है। जो शब्द की कमाई करता है, प्रभु के हुक्म का पालन कर रहा है तथा वह गुनाहों की मैल भी धो रहा है। जब तक रूह गुनाहों की मलिनताओं से साफ नहीं होती, वह अल्लाह के साथ विसाल के योग्य नहीं बन सकती। इसलिए जीवन के हर किस्म के हालात में लिव अंदर नाम के साथ जोड़कर रखने में ही जीवात्मा की भलाई है। प्रेम भाग्य का तीर है जिसके लगते ही नैन आंसुओं की झड़ी लगा देते हैं। मेरे दुखी दिल यार के वियोग को धैर्य से सहन कर। मेरे महबूब, तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया मैंने चुपचाप सहन कर लिया, पर मैं यह ज़रूर कहूँगा कि मुझे तुझसे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। तूने मेरे दिल पर जादू करके इसे वश में कर लिया है। क्या अब इसे तेरी भेंट ना करना मेरे वश की बात है? क्या मैं अपने दिल में पक्का घर बना चुकी तेरी तड़प को बयान कर सकता हूँ? प्रेमिका शिकवा करती है कि उसे महबूब से यह आशा नहीं थी कि वह उसे अपनी जुदाई में तड़पाएगा और दुखों की चक्की में पीसेगा। ऐसे वर्णन में भरोसा भी छिपा होता है और शिकवा भी। गिला शिकवा उसी के साथ किया जाता है जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम होता है और जिस पर सबसे अधिक भरोसा या मान होता है। साधारण इंसान ही नहीं, अल्लाह की इबादत में लगे साधकों के मन में भी कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते रहते हैं, पर उन्हें चाहिए कि इन प्रश्नों को एक तरफ रख कर तन मन से मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार इबादत में लगे रहे। इबादत में उन्नति होने पर हर प्रकार के संशय अपने आप शांत हो जाते हैं। भरोसे और भाने का यह अर्थ नहीं है कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। भरोसे और भाने का अर्थ यत्न का त्याग नहीं, फल की इच्छा का त्याग है। संत महात्मा समझाते हैं कि अपने प्रयत्न पर संतोष न करो और मालिक की तरफ से दिए फल के प्रति असंतोष प्रकट न करो। स्वार्थ और परमार्थ दोनों में अपनी तरफ से ही जी जान से कोशिश करना इंसान का फर्ज है। विधाता जीवात्मा का भाग्य उसी के किए कर्मों के अनुसार लिखता है। इसलिए सांसारिक कार्य व्यवहार में भी उद्यम और पुरुषार्थ से काम लेना चाहिए। परमेश्वर ने जीव को मनुष्य जन्म अपनी भक्ति का धन एकत्र करने के लिए दिया है। इसलिए परमार्थ में सफलता के लिए भी पूरा यत्न करना चाहिए। निरपेक्ष दृष्टि से जो कुछ करता है परमात्मा करता है, पर व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य को अपनी तरफ से भरपूर यत्न करना चाहिए। यह सोचना ठीक नहीं है कि जब परमात्मा चाहेगा तब भक्ति करवा लेगा। परमात्मा की तरफ से दी गई शक्ति और विवेक का प्रयोग न करना किसी तरह भी उचित नहीं है। भरोसे और तवक्कल का यह अर्थ है कि इंसान को सांसारिक और परमार्थिक यत्न के फल से
निराश नहीं होना चाहिए। यह हिसाब किताब करने बैठ जाना कि मैंने इतनी भक्ति की थी, उसका इतना फल मिलना चाहिए था, मेरी भक्ति के फल स्वरूप अंदर प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दिया, शब्द की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी, गुरु का नूरी स्वरूप क्यों नहीं प्रकट हुआ, आंतरिक चढ़ाई क्यों नहीं शुरू हुई, आदि सवाल मन खड़े करता है। इच्छा अनुसार फल के लिए जिद करना उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु प्रभु को अज्ञानी मन की इच्छा के अधीन करने का यत्न करने के बराबर है। परमेश्वर की भक्ति का उद्देश्य है इंसान का मन के हुक्म से आजाद होकर परमात्मा के हुक्म में आ जाना। शाह साहिब साधक को खबरदार करते हैं कि ज्यादा जिद करेगा तो परमेश्वर तुझे छोटा सा तोहफा देकर चुप करवा देगा। हठ कर्मों में लगे या तपस्या करने वालों साधकों को रिद्धियां, सिद्धियां और करामातें मिल जाएंगी, पर परमेश्वर के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। धैर्य का फल मीठा होता है। जो फल की इच्छा त्याग कर निष्काम हृदय से भक्ति करता है, मालिक एक दिन उसकी जरूर सुनता है। वह सर्वज्ञ प्रभु बेहतर जानता है कि साधक का अंतिम और असली भला शीघ्र फल दे देने में है या देर से देने में है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।